महाराष्ट्र में किसानों के लिए राहत से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार, उद्योगों को बढ़ावा और लोगों तक सीधे पहुंचने वाली सरकारी पहलों तक। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी अपडेट्स को जो राज्य की विकास यात्रा को नई रफ्तार दे रही हैं। पेश है हमारा खास सेगमेंट महाराष्ट्र 360। महाराष्ट्र का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और इस दौरान राज्य सरकार शासन, कृषि, रोजगार, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक न्याय से जुड़े कई अहम विधेयक सदन में पेश करने की तैयारी है। प्रमुख प्रस्तावों में महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक भी शामिल है। इसके जरिए महिला किसानों को स्वतंत्र कानूनी पहचान देने के साथ साथ ऋण, तकनीक, बाजार, बीमा, सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुंच मजबूत करने का टारगेट रखा गया है। सरकार रोजगार गारंटी सुधार, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षा, कौशल विकास, जीएसटी से जुड़े प्रावधानों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने वाले विधेयक भी पेश करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी कृषि कर्ज माफी की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के करीब 56 लाख किसानों के 36,585 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला कठिनाइयों का सामना कर रहे किसानों को राहत देने और उन्हें दोबारा संस्थागत ऋण व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से लिया गया है। कारण आमच्याकरता कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही। आमच्याकरता कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांकरता एक आपल्याला आमचा शेतकरी जगला पाहिजे, आमच्या शेतकऱ्याला पुन्हा कर्ज घेण्याची शक्ती प्राप्त झाली पाहिजे, याकरताचं एक इन्स्ट्रुमेंट, एक उपकरण म्हणून आम्ही कर्जमाफीकडे पाहतो। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों की भलाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य के खजाने पर पहला हक किसानों का है। उन्होंने किसानों के लिए पहले उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया, जिनमें कर्जमाफी, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता, नियमित ऋण चुकाने वालों के लिए प्रोत्साहन और फसल नुकसान पर बढ़ा हुआ मुआवजा शामिल है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा कि प्रस्तावित महाराष्ट्र महिला किसान विधेयक के जरिए महिला किसानों को पहचान, सम्मान और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सुनेत्रा पवार ने कहा कि सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों से जुड़े मुद्दों पर संवाद और सहमति के जरिए सकारात्मक समाधान तलाशने के काम आगे भी जारी रखें। देश के रक्षा निर्माण क्षेत्र में महाराष्ट्र की बढ़ती भूमिका को एक और बड़ी मजबूती मिली है। नागपुर के अंबाझरी आयुध निर्माण में अत्याधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस परियोजना की आधारशिला रखी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में इस परियोजना का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इससे नागपुर और विदर्भ की पहचान रक्षा निर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर और मजबूत होगी। मुंबई के लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सह्याद्री गेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। बैठक में सरकार, बेस्ट प्रशासन और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बेस्ट को और मजबूत बनाने की योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद बेस्ट कर्मचारी एक्शन कमेटी ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सामान्य होने का रास्ता साफ हो गया। बेस्ट कर्मचारियों को नया वेतन समझौता होने तक हर महीने में 3,000 रुपए की अंतरिम राहत दी जाएगी। वेट लीज कर्मचारियों को अतिरिक्त 2,000 रुपए प्रतिमाह की अंतरिम सहायता मिलेगी। ग्रेच्युटी से जुड़े लंबित भुगतान चालू वित्तीय वर्ष के भीतर कर दिए जाएंगे। मुंबई की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले 3 वर्षों में बेस्ट के स्वामित्व वाली 5,000 नई बसें शामिल की जाएंगी। बेस्ट की काया पलट योजना को तुरंत सरकार के पास भेजा जाएगा और इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। कोल्हापुर में अंबाबाई मंदिर विकास मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमित शाह ने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य सरकार की सराहना की। इस योजना का उद्देश्य है कोल्हापुर को देश के प्रमुख तीर्थस्थलों में और मजबूत पहचान दिलाना। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसी लंबी अवधि की विकास योजना तैयार की है जिससे आने वाली पीढ़ियों तक श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके और कोल्हापुर की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान और मजबूत हो। महाराष्ट्र कैबिनेट ने श्री अंबाबाई मंदिर परिसर के संरक्षण, पुनर्स्थापन और विकास के लिए 1,445 करोड़ के मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत महालक्ष्मी मंदिर परिसर और उसके आसपास स्थित 41 मंदिरों के संरक्षण और पुनर्स्थापन का काम किया जाएगा। यह विकास कार्यक्रम 3 चरणों में लागू किया जाएगा। परियोजना में दर्शन मंडप, अन्न छत्र, सूचना केंद्र, बहुउद्देशीय हॉल, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं और बड़े स्तर पर पार्किंग व्यवस्था विकसित की जाएगी। इस एकीकृत योजना का उद्देश्य श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाना, पर्यटन को बढ़ावा देना और कोल्हापुर में विरासत आधारित विकास को नई गति देना है। तो ये थे इस हफ्ते के सभी बड़े और खास अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें।